जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत और जय गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझे ये तो नहीं पता शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे ये तो याद नहीं मैं कब और कैसे गुरुजी से जुड़ी, पर मेरे मायके वाले काफ़ी टाइम से गुरुजी को मानते आए हैं। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मेरे को आदेश दिया कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। दूसरा शुक्राना सुमन आंटी जी का, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी परेशान चल रही थी। मेरे मायके में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। उनके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था, जिसकी वजह मेरा भाई था। उस वजह से एमसीडी वाले भी मेरे घर को तोड़ गए थे। पर जब टाइम था तब हमने कोर्ट केस किया, और उस कोर्ट केस में जज ना होने की वजह से हमें स्टे नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से एमसीडी वालों ने उसका फ़ायदा उठाकर हमारा घर तोड़ा। और जब जज आए तब उन्होंने वो केस हमारे हक में करके हमें वो घर ब्लेस किया। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु संध्या जी, एक मेरा छोटा सा संसद और है। सत्संग जी, मेरी दो बेटियां हैं, एक 4 साल की और एक 11 महीने की। संध्या जी, जब वो 11 महीने की हुई, इसी नवंबर में दिवाली के बाद उसका अनजाने में हाथ जल गया। जिस अनजाने में हाथ जल गया, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हुई। संजय जी, पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उसी शाम को मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी का जल दिया, जो मैंने अपनी छोटी गुड़िया को भी पिलाया। उसी जल की वजह से मेरी गुड़िया का हाथ ठीक हो गया। उसने मुझे हफ्ते भर उसको वो जलन मतलब उसका हाथ जो जला था वो वो फूला फूला रहा, पर वो एक हफ्ते के अंदर वो ठीक हो गया, और वो सिर्फ पहले ही दिन रोई जिस टाइम उसका हाथ जला था। उसके बाद वो नहीं रोई, और उसने ना तो मुझे उस दर्द की वजह से कभी परेशान किया। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। संध्या जी, मुझे डेली ही मुझे रोज ही गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग, गुरुजी की बटरफ्लाई दर्शन, गुरुजी के ओम के दर्शन, और गुरुजी की गाड़ियों पर गुरुजी ब्लेस ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी जैसे अन अनगिनत मेरे को दर्शन हुए हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी मेरे को अपनी इतनी खास संगत में अपनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है प्यारे गुरुजी, जरूर ये किसी जन्म के पुण्य का मुआवजा है। सच में, सच में संगत जी, हम सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी से मिल पाए। गुरुजी ने हमें अपनी संगत में जोड़ लिया। हाँ जी, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं आज तक, बहुत बहुत हज़ारों सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। और वास्तव में मेरा खुद का पर्सनली अनुभव है, और आप सभी संगत जी के सत्संग सुन के भी मुझे यही अनुभव होते हैं कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद सबकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आए हैं। किसी के कम, किसी के ज़्यादा, लेकिन सबके ही अपने अपने सत्संग हैं। संगत जी, हाँ जी, आंटी जी, अभी आपने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया। और सत्संग शेयर करने के लिए मैं ही कहती हूँ, लेकिन कहलवाने वाले गुरु जी हैं, है ना। क्योंकि जब तक हम अपने अनुभव संगत जी के साथ नहीं शेयर करेंगे, तो जो नई नई संगत जुड़ रही है उन्हें कैसे पता चलेगा, है ना। वो संगत जो नई नई जुड़ रही है वो काफ़ी इफ़ एंड बट में रहती ही रहती है।
तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, इफ़ एंड बट नहीं, बिल्कुल 100% सरेंडर करना है। तो संगत जी बस बिल्कुल यही सोच लीजिए कि जब आप अपने सत्संग, अपनी घटनाओं का जब वर्णन सुनाते हैं, तो जो नई संगत जुड़ रही है उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है। और ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि संगत परिवार और ज़्यादा जुड़े, तो और ज़्यादा जुड़े और उनका विश्वास जुड़े, सबसे बड़ी बात। और उनके भी जो कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएं। उनके अंदर भी सब्र करने की हिम्मत आ जाए, क्योंकि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि अगर परीक्षा चल भी रही है तो सब्र करना आ जाए, है ना। 90% कर्म गुरु जी काट देते हैं, लेकिन 10% तो भुगतने ही होते हैं, और वो भुगतने की शक्ति मिलती है गुरु जी से, है ना। और फिर नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं, कोई कोई उपाय भी ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं और लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो संगत जी निराश नहीं होना है, सत्संग को सुन सुन के ही कर्म कटते हैं। तो आप ये बिल्कुल देखिए, घर बैठे कितना प्यारा सा हिसाब किताब बन रखा है। हमें कुछ बनाना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो केवल और केवल सत्संग सुनने हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आप भी प्रणाम कर लीजिए। और शुरू करते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग। जैसा कि आपने आंटी का सत्संग सुना, अभी और भी सत्संग हैं। गुरु जी के सत्संग सुन सुन के ही हमारे कितने कर्म कट जाते हैं, इसका तो हमें आइडिया भी नहीं है। चमत्कारों से भरपूर संगत परिवार की ज़िंदगी हो जाती है, क्योंकि जो काम हमारे बरसों से अटके रहते हैं, जब वो खटाक से हो जाते हैं तो विश्वास क्यों नहीं बनेगा, पूरा पूरा विश्वास बन जाएगा, है ना। तो संगत जी आप अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए संगत परिवार से, और मैं माध्यम बनी हूँ, केवल और केवल माध्यम, वो सत्संग आपके पूरे संगत परिवार के पास शेयर करने के। तो गुरुजी ने चुना है मुझे, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ। यदि आपके भी कोई शुक्राना सत्संग हैं तो आप अच्छी सी बिल्कुल क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, और आप कमेंट में जय गुरु जी लिख सकते हैं, गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं किसी भी बात के लिए। बहुत सारी बातें होती हैं शुक्राना करने की हमारे पास, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना दुख दर्द भी आप गुरु जी के साथ बांट सकते हैं, कोई अरदास है आपकी वो भी लिख सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो हमारा जो सबसे दिव्य मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये बहुत ही ब्लेस्ड मंत्र है जो गुरु जी ने पूरे संगत परिवार को दिया है। तो संगत जी आप सुनिए, पूरे सत्संग सुनिए, एंड तक सुनिए, और सत्संग सुनने से हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है और मिलती है हमें बदले में प्यारी प्यारी सी पॉजिटिविटी, बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स। तो संगत जी गुरु जी करेंगे कल्याण। आप सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर भी ज़रूर ही कीजिएगा। तो सुनते हैं आज के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज गुरु पाको मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार, सुमन आंटी जी को नमस्कार और शुक्रिया जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मैं परसों शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो सुमन आंटी जी ने कहा कि आपके साथ जो चमत्कार हुए हैं उनका वृत्तांत करें, उनके बारे में बताएं, क्या क्या गुरुपा ने आपके साथ चमत्कार किए हैं। तो संगत जी सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। उनकी मेहर हम पर है।
तो संगत जी और सुमन आंटी जी, मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग में, जैसा कि आपने कहा कि हम ऐसे इंसिडेंट्स बताएं, घटनाएं बताएं जो हमारे साथ चमत्कार हुए हैं। तो मैं अब जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, इसमें सारे चमत्कार ही चमत्कार हैं। मैं अभी-अभी जो मेरे साथ आज ही चमत्कार हुए, सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करती हूँ। 3-4 दिन पहले गुरुपा ने बोला कि अ, मुझे इतनी भूख लगी है, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो संगत जी, मेरे माइंड में सिर्फ़ ये होता था कि हम लहसुन, प्याज़ यूज़ करते हैं, तो पता नहीं गुरुपा ये खाते हैं कि नहीं, थोड़ा-सा होता था। तो फिर जब गुरुपा ने मैंने मैसेज देखा, परसों की बात है, तो गुरुपा ने बोला कि भूख लगी थी इतनी, खाना नहीं खिलाया। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, तो उसमें अदरक लहसुन प्याज़ तो था, अदरक लहसुन प्याज़ तो मैं गुरु मेरे मेरे घर में गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। हालाँकि गुरुपा हमेशा बोलती हैं कि मैं तेरे घर में कुड़िए अपना स्वरूप, बड़ा स्वरूप भेज रहा हूँ। क्योंकि गुरुपा के साथ मैं जनवरी से जुड़ी हूँ, तो धीरे-धीरे मुझे शुक्राना सत्संग सुन के सब समझ आती गई। तो गुरुपा मुझे हर रोज़ बोलते हैं कि तुम्हें बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, आ जाना। 1 नंबर वाले के साथ आ जाना। 1 नंबर मेरे हस्बैंड का है। तो ये तो देखिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि गुरुपा जानते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं दोनों यहाँ। तो बच्चा हमारा आउट ऑफ कंट्री है, तो यूएस में रहता है वो। तो हम उनको, मेरे हस्बैंड का 1 नंबर बनता है डेट ऑफ बर्थ का ना। तो हर टाइम, हर वेले कि 1 नंबर वाले के साथ आ जाना, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हर रोज़ ही बोलते हैं। तो ये मैं आपको आलू मटर की सब्ज़ी की बात बता रही थी, तो मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, ये सब आपकी बनाई हुई चीज़ें हैं, गुरु महाराज, शिव जी महाराज, तो लंगर में भी अ, अ, शायद ये हो वहाँ, तो मैंने बनाई थी। मैंने कहा अच्छा गुरुपा, मैं क्या करती हूँ संगत जी, मंदिर में शिव जी भगवान जी की है तस्वीर, तो मैं गुरुपा को वही अपना कोई भी मिठाई, कोई भी ऐसे है तो भोग सारे मंदिर में सभी देवताओं को लगा के वहाँ लगा देती हूँ। तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, तो फिर मैं जब सत्संग सुनती हूँ खाना खाते हुए, तो डाइनिंग टेबल पे अब ऐसे मोबाइल मैं सीधा करके रख देती हूँ। तो फिर मैं सुनती रहती हूँ साथ में, कभी भजन, कभी सत्संग। तो जब भी वक़्त मिलता है तो मैं कहती चलो, अब खाना खाते वक़्त हमारे पास वक़्त है, जब मैं अकेली होती तो मैं सुनती रहती हूँ। कई मेरे मेरे हस्बैंड अंकल भी होते घर में, तभी मैं लगा लेती हूँ, तो सुनते रहते हैं हम। तो मैं जब परसों ऐसे जब मैंने सब्ज़ी और रोटी ले आई, तो फिर मैंने कहा गुरुपा, ऐसे मोबाइल में गुरुपा की ये सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा की सारी जो है थे स्वरूप नज़र आ रहे थे। और ज़्यादातर रेड चोले में जो गुरुपा के स्वरूप होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो सारे अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, उसमें क्या अट्रैक्शन है, बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं मुझे। तो उसमें मैक्सिमम गुरुपा के दर्शन हो रहे थे, तो फिर मैंने भोग लगाया, रोटी, सब्ज़ी, आलू मटर। मैंने कहा गुरुपा माफ़ करना, मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन मैंने एक, जैसे भीलनी ने राम को अपने बेर खिला रही थी, इतना प्यार, उसकी इतनी भक्ति थी कि वो जूठा करके ऐसे देखती थी, मीठा है तो मीठा, ये खट्टा होता फेंक देती थी, तो मीठा है, अच्छा ये खा लो। उसको ये भूल ही गई कि वो अपने मुख से जूठा कर रही है, तो रामचंद्र जी भी खाते गए, श्री रामचंद्र। ये उसका प्यार था भीलनी का, और ये उसकी भक्ति थी। तो मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मेरी श्रद्धा है कि इसमें लहसुन प्याज है,
तो मैं बस भोग लगा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, बस खा लो आप। तो मैंने भोग लगाया। तो संगत जी मैं गुरुपा से फिर कहने लगी, गुरुपा मुझे ज़रूर बताना कि आपको आलू मटर की सब्ज़ी कैसी लगी? तो मुझे एक बार चाय का बोला था कि चाय पिला, जब मैंने चाय पिलाई थी, दूसरे दिन तुरंत मुझे गुरुपा ने बता दिया था कि चाय बहुत टेस्टी थी। मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा, ऐसे गुरुपा मुझे सब्ज़ी के बारे में भी बताना। तो अभी तक मुझे गुरुपा ने नहीं बताया। तो क्या हुआ संगत जी, आज मैं अपने सुबह के काम करके, अपने नहा के, फिर मुझे शकरकंदी और जो सिंघाड़े, आप संगत जी जानते होंगे, सिंघाड़े जो ब्लैक से होते हैं, ज़मीन पे ही होते हैं ना, तो उसको ज़मीन के अंदर लगे होते हैं, उसको ये जैसे बॉयल करके खाते हैं, ऐसे शकरकंदी भी जानते ही हैं आप। तो मुझे बहुत पसंद है शकरकंदी और सिंघाड़े। काफ़ी दिनों से मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी लेके आओ, लेके आते, तो मैं खाती थी। बहुत ही मेरे फ़ेवरेट हैं। आज मैं जब नहा के, तो वो बॉयल करके रखे थे, फिर मैंने उनको अच्छे से धो के, तो मैंने शकरकंदी को वो काटी, उसके ऊपर नमक, मिर्च, मसाला, और जैसे मैं बनाती हूँ इमली के, वो खट इमली को थोड़ी-सी चीनी हल्की-सी डाल के कि खटास दूर हो, वो उसका भी मैंने एक चटनी सी बनाई। तो वो भी डाली, और जो बड़े-बड़े नींबू होते हैं खट्टा-सा, वो भी डाला, मुझे पसंद है वो। तो मैंने शकरकंदी और 7 सिंघाड़े, मैंने कहा सिंघाड़े तो बहुत है, शाम को हस्बैंड अंकल आएँगे, वो भी खाएँगे, तो मेरे से इतने से तो होने नहीं। मैंने शकरकंदी और सिंघाड़े, 7 सिंघाड़े छील के प्लेट में रख के, और चाट सी बना के शकरकंदी की, वो इमली का वो डाल के सब कुछ, और नींबू भी, नमक, मिर्च, मसाला डाल के मिक्स करके तो मैं ले आई। फिर गुरुपा के मेरे ये सुमन आंटी जी का ही जो शेयर कर रहे थे, वही सत्संग चल रहा था। तो वो सभी आंटी जी बता रहे थे अपने-अपने, तो बीच में सुनती जा रही थी। फिर मैं उसमें क्या संगत जी, चमत्कार की बात ये बता रही हूँ कि आज जो सुमन आंटी जी सत्संग शेयर कर रही थी, दूसरी आंटी बता रहे थे, तो उसमें गुरुपा के सारे वीडियोज़ थी। जो अपने स्वरूप में थे, तो वो वीडियोज़, वो कहीं गाड़ी से आ रहे हैं, सरी संगत वेलकम करिए, फिर गुरुपा आए हैं, फिर अपनी सिंहासन पे बैठे हैं, तो फिर ऐसे कभी हाथ मुँह पे रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं सबको, तो वो वीडियो चल रही थी। सारी वीडियो ही थी, गुरुपा लाइव थे आज उसमें। तो मैंने अपने सिंघाड़ा और 7 सिंघाड़े रखे, और चाट जो मैंने बनाई शकरकंदी की, वो मैंने गुरुपा को बैठे जब उस पे सिंहासन पे, मैंने गुरुपा के आगे प्लेट किया है, और मैंने कहा गुरुपा आप भोग लगाइए, आप खाइए, आपको कैसी लगी? मुझे लगता है गुरुपा आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसे सोच रही थी कि ये चाट खटमिठी आपको पता है आपकी बेटी को पसंद है, शौक से खाती हूँ मैं, हाँ, हमें पसंद है, तो गुरुपा आप खाइए। मैं भोग लगाती गई, मैंने शकरकंदी का ऐसे भोग लगाया, फिर 7 सिंघाड़े वो मैंने भोग लगाया, और फिर मैंने संगत जी खाना शुरू किया। जब मैं खा रही थी, मैंने शकरकंदी भी खाई, फिर मैंने सिंघाड़ा भी खाया। तो मैंने एक तो शायद खाए होंगे, तो क्या हुआ कि एक सिंघाड़ा नीचे गिर गया। 7 ही रखे थे, तो एक नीचे गिर गया। मैंने मैंने पहले सोचा ओहो! क्योंकि संगत जी जब भी कोई चीज़ खाने वाली नीचे गिर जाती है ना, मुझे बड़ा दुःख होता है, ओहो! ये क्यों गिरी? ओहो! है ना? तो होता ही है। मैंने कहा ओहो! गुरुपा क्यों गिर गई? अच्छा, फिर मेरे मन में आया, मैंने बोला गुरुपा अच्छा आपकी मर्ज़ी होगी, आपकी इसमें भी कोई राज़ी होगा। तो जब मैं बोल रही थी संगत जी कि गुरुपा भोग लगाइए, गुरुपा आप बताइए फिर मुझे कैसे लगे भोग लगाइए, तो उस वक़्त मैं मेरे जो ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम है, तो उससे बाहर सारे मेरे छोटा किचन गार्डन है, लॉन है छोटा-सा, तो नज़र आता है। तो मेरे ऊपर लॉबी में भी बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो बैठते हैं और दर्शन देते हैं मुझे रोज़। तो जब मैं गुरुपा को ये बोल रही थी, "गुरुपा जी भोग लगाइए, बताइए कैसा लगी, शकरकंदी कैसे लगे सिंघाड़े?"
तो उधर से एक कबूतर उड़ के बाहर मेरे ड्राइंग रूम में विंडो है वो बड़ी शीशे वाली, तो उसमें से एक उड़ के कबूतर के और उड़ के फिर वो लॉबी में बैठ गया, फिर वहीं हमारे घर की। तो गेट पे भी है, वहाँ भी बैठ जाते, तो उड़ के वो गया तो मुझे दर्शन दिए। तो उसके बाद अचानक मेरे माइंड में आया, मैं समझ गई कि गुरुपा ने भोग लगा दिया। और फिर मैं बोलूँ गुरुपा कैसा लगा, तो जब वो कबूतर उड़ के गया तो तुरंत उसी वक़्त उसके बाद सिंघाड़ा नीचे गिरा। फिर मेरे माइंड में आया, फिर मैंने सिंघाड़ा उठाया, फिर धोया उसको, तो फिर मैंने गेट के ऊपर जो अ, हमारा मेन गेट है, जगह बनी हुई है, तो उसके ऊपर मैंने रख दिया। मैंने कहा गुरुपा शुक्रिया आपका, आपने मुझे इंडिकेशन दे दी, मेरा स्वीकार किया। ये शकरकंदी और जो सिंघाड़े मैं आपको खिला रही हूँ, आपने बोला था भूख लगी और इसने नहीं खा लाया, अकेली खा दिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने माइंड में आया, मैं खा रही थी शकरकंदी और सिंघाड़े में कहा अच्छा गुरुपा, अगर ये उड़ के ये कबूतर अगर वो खा ले जो सिंघाड़ा रखा, तो मैं चमत्कार मेरे लिए हो जाएगा गुरुपा। संगत जी, आप विश्वास करेंगे क्योंकि आप सारे संगत करती है ना विश्वास। देखिए कि मैंने जब देखा, मैं तुरंत अपना डोर खोला ड्राइंग रूम का, मैंने बाहर खड़ी रही हूँ और वहाँ कबूतर फिर आए, कबूतर बैठा और वो सिंघाड़ा खाया। चमत्कार मेरे गुरुपा, चमत्कार आपका, शुक्राना मेरे गुरुपा, सिंघाड़ा खाया और मैं देखती रही हूँ, मैं बहुत खुश हुई। फिर सिंघाड़ा खाया बड़े मज़े से, इधर 2-3 बार खाया। फिर उसके बाद नीचे मैंने अपने गेट पे पानी के बॉल रखे होते हैं, 2-3 बॉल रखे होते हैं, तो वहाँ से आते रहती चिड़ियाँ आती हैं, वो कबूतर आते हैं और क्रो आते हैं, तो वो पानी पीते हैं, मैं देखती रहती हूँ, फिर स्नान भी करते हैं, उसमें बड़ी खुशी होती है। सुबह के वक़्त नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, जब मैं पानी अपनी छोटे से लॉन में फ्लावर्स को, गार्डन को देती हूँ, तो तुरंत से चिड़ियाँ सारे आ जाते हैं। तो कबूतर फिर वो सिंघाड़ा खाने के बाद पानी जल ग्रहण किया उसने, फिर बीच में और भी सारी चिड़िया सी आ गई, कितनी चिड़िया आ गई 10-12, जैसे सारी संगत होती है। संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे संगत है। तो गुरुपा फिर वो कबूतर ने थोड़ा सा ऐसे इधर घूमे, तो फिर चले गए, फिर चिड़िया थी, फिर मैं देख के बड़ी खुश हुई, मैं आ गई। तो संगत जी, ये तो मेरा अभी का शुक्राना सत्संग था, जो आज का हुआ, अभी थोड़ी देर पहले का, वो मैंने शेयर किया। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अब अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज मुझे रोज गुरुपा बोलती है काफ़ी दिन से, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने करती हूँ, फिर बीच में ब्रेक हो जाता है। फिर एक बार मैंने 5वीं बार किया, तो फिर वो तो मैंने शेयर कर दिया, वो अभी तक शायद मेरा शेयर नहीं हुआ है, मैंने सुना नहीं है। वो पता नहीं किस चैनल पे है, लेकिन अभी मैं सुमन आंटी जी के काफ़ी दिन के बाद अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, एक चमत्कार और गुरुपा का, बहुत चमत्कारी है, ये ज़िंदगी चमत्कार है। तो सुमन आंटी जी, मैं बता रही हूँ कि परसों की बात है, तो हमने पेमेंट्स क्लियर करनी होती हैं, तो पेमेंट देनी होती हैं, तो एवरी मंथ। तो क्या हुआ कि मैंने अपना मुझे पेमेंट आई, तो फिर मैंने कहा अभी पेमेंट्स में डालती हूँ। मैंने फ़ोन किया अपने किसी को, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ही डालते हैं पेमेंट।
तो मेरे हस्बैंड को कहा ये इनके अकाउंट में डाल दो। तो जब उन्होंने अकाउंट में पेमेंट डाली तो मैंने उनको बोला कि आपकी पेमेंट आ गई है। वो कहते नहीं आई। फिर मैंने हस्बैंड को बोला चेक करो। मेरे हस्बैंड ने चेक किया। और फिर हमने कहा कि आपको तो दे दी है। कहते नहीं आई। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो वो कहते पेमेंट तो आई नहीं। हम तो बड़ी टेंशन में आ गए कि एवरी मंथ हम पेमेंट मेरे हस्बैंड कहते मैं डालता हूँ, इतनी-इतनी होती, तो वो कैसे हो गया कि नहीं आई? बड़ी टेंशन हो गई हमें, उनको भी चाहिए था, कहते मैंने मेडिसिन लेनी फादर की, तो मैं आया हूँ। तो हमने कहा हमने तो एक जैसे ही पेमेंट समय आती है आदमी हम आगे दे देते हैं। तो ये कभी होता ही नहीं कि हम डिले करें किसी का भी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुरंत हम बोलते कि पेमेंट डाल रहे हैं आपको, तो वो बड़ी टेंशन होगी। मैंने कहा क्या किया आपने? मैं गुस्सा करने लगी कि कहीं गलत कहते गलत उसमें ना चली गई हो। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल ने पूछा कि आप अकाउंट नंबर दोबारा बोलो। तो उन्होंने बताया तो कहते ओह माय गॉड ये तो एक डिजिट ही कम है। डाला ही नहीं। तो मैंने कहा गड़बड़ हो गई, पेमेंट चलेगी किसी के अकाउंट में, चलेगी तो वो तो आएगी नहीं, वो कौन कौन देगा? कौन इतना आज के ज़माने में ईमानदारी की पेमेंट देगा? ओहो! उनकी इतनी मेहनत से कमाई करते, इतना हार्ड वर्क्स, और ये ऐसा गड़बड़े। मैं कहा ये क्या हो गया? कहा हम उलझे रहे। फिर मेरे में आया दिमाग में गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ आप चमत्कार करो, पेमेंट ना जाए किसी को, पेमेंट ना जाए किसी को, अगर चली भी गई वो प्लीज़ वापस कर दे। ईमानदार इंसान हो, वो पेमेंट ना जाए, बड़ी मेहनत की कमाई है गुरुपा, बड़े हार्ड वर्क की कमाई है गुरुपा। मैं ऐसे प्रेयर करती रही, फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, बैंक वाले को फ़ोन किया कि हम आपके ऐसे रेगुलर कस्टमर हैं, कितनी देर से क्लाइंट हैं, तो ऐसा-ऐसा सर हो गया। उन पहले पहले तो नहीं, पहले तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं, ज़हन में नहीं आ रहा, जो अ केयर, अ, भूल गई मैं। तो उस पे उन्होंने फ़ोन किया तब वो बोल रहा है कि आपको तो कल आना पड़ेगा बैंक में, तब ये होगा। हमने कहा ओह माय गॉड! सारी रात कैसे चैन से सोएँगे हम? जिसकी पेमेंट देनी है वो भी क्या सोचेगा? अगर किसी के सुबह तक तो वो पहुँच जाएगी, रात तक तो पेमेंट पहुँच गई होगी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। फिर जब ये बोला तो फिर मैंने कहा हे गुरुपा, उसके बाद मैंने अरदास लगी, गुरुपा पेमेंट नहीं जाए किसी के अकाउंट में, हे गुरुपा पेमेंट नहीं जाए और हमें वापस आ जाए, अगर गलती से उधर चली गई हो तो कुछ ऐसा करो चमत्कार, बैंक वाले हमारे ही उसमें अकाउंट्स में डाल दें। तो मेरे हस्बैंड ने फिर अपने एक जो बैंक के फ्रेंड थे, उनके नोन थे, सभी फ्रेंड्स ही होते जब हम जाते हैं, नोन लोग। तो उनको बोला कि ऐसा-ऐसा सर हो गया, तो क्या करें? हमने तो पेमेंट डिजिट कम हो गया, किसी की चली गई होगी। तो उसने कहा कि सर अगर डिजिट एक कम है तो वो किसी भी अकाउंट में जा ही नहीं सकती। डिजिट और पड़ गया हो तो इट मीन्स कि किसी का भी अकाउंट नंबर हो सकता है वो। ये तो कम है, तो कम पूरे डिजिट तो है ही नहीं, तो जा ही नहीं सकती। तो आपकी वो आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि वो तो कह रहा था दूसरा बंदा कि कस्टमर केयर में जहाँ फ़ोन किया था, तो कि कल वो बैंक आना पड़ेगा। कहते नहीं-नहीं जब वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो अभी मैं देखता हूँ। तो संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरुपा का चमत्कार में शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सच में आप इतनी केयर करते हो, बाप जैसे करता है बच्चों की। आप बोलते हो ना कि मैं तुम्हारा पियो हूँ, तू मेरी थी, ये चिंता मत कर। सच में इतना बड़ा चमत्कार मेरे गुरुपा, चमत्कार। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सुमन आंटी जी, 10 मिनट के बाद पेमेंट हमारे अकाउंट्स में आ गई। 10 मिनट नहीं लगे। जहाँ की वो कह रहा था कस्टमर केयर वाला कि आपको दूसरे दिन आना पड़ेगा, बैंक में आना पड़ेगा, वहाँ फिर आप कंप्लेंट देना, फिर ये होगा आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होनी थी संगत जी। सारी रात हमें कैसे नींद आती, फिर हम कंप्लेंट देते, उसके बाद भी अगर किसी के हम यही सोचते कि खाते में चले गए हैं, तो कितनी टेंशन होती, नहीं आते तो। अब ये सोचिए कि डिजिट ही कम था, एक डिजिट कम डाला था। तो इसलिए उनके खाते में जा ही नहीं सकते थे, कम था तो वो आगे गया ही नहीं।
तो हम तो टेंशन में आ गए थे ना, तो गुरुपा ने, संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरुपा ने 10 मिनट मैंने प्रेयर की और 10 मिनट में बेटी की बात सुनी। 10 मिनट में अकाउंट में पैसा ऐसे आया जैसे गुरुपा ने उठा के डाल दिया। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। सुमन आंटी जी, संगत जी, से बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? 10 मिनट क्या होते हैं? ये है गुरुपा का चमत्कार, हमारे बाप का चमत्कार। संगत, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सुमन आंटी जी, अब मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरुपाक का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरुपा हमारे साथ इतने चमत्कार करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं, पल में हमारे सामने सच्चाई को रख देते हैं, हमारा जो घबराहट को दूर कर देते हैं, हमारी मेहनत की कमाई को हम तक पहुंचा देते हैं अगर इधर-उधर हो भी जाए तो। संगत जी, मैं हर रोज़ खाना खाते वक़्त, काम करते वक़्त या कहीं भी फ्री हूँ, अपने वर्किंग प्लेस में फ्री बैठी हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ, शुक्राना सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ। तो मैं परसों की बात सुना रही हूँ कि भजन सुन रही थी, गुरुपा का मैसेज आया, भजन सुन। मैं भजन सुन रही थी तो उसमें मुझे एक भजन इतना, सारे वैसे भजन हार्ट टचिंग है, सभी संगत जी की आवाज़ों में जो गाते हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो एक भजन इतने मेरे हार्ट को टच करता है कि मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक लाइन याद है कि वो देखो गुरुजी आ रहे हैं। तो संगत जी, सुमन आंटी जी, मेरे आंखों से ऐसे अश्रुधारा बही, खुशी के आंसू बहे, मेरा दिल खुशी से भरा कि वो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो विषादो कलियां, ये वाला था। मेरे जैसे अभी आंसू बह रहे हैं आंखों से, मेरा दिल भरा खुशी से, आंखों से आंसू बह रहे थे। ओ गुरुजी आ रहे हैं, तो इतनी मीठी आवाज में अंकल जी भजन गा रहे थे सत गुरुजी के वेलकम में। मुझे एहसास हो गया, वैसे तो गुरुजी मुझे हर बार बोलते कि तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, क्योंकि शिव जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। विराजमान हूँ, तुम्हारे पास चेयर पे बैठा हूँ, सोफे पर बैठा हूँ, तो घर में ही है, सारे घर में ही है। तो एक होता ना, मुझे उस वक़्त ये एहसास हो रहा था कि गुरुजी बड़े मंदिर गए हैं और बड़े मंदिर से मेरे घर में आ रहे हैं। तो जब मैं एहसास कर रही थी तो मुझे बड़े मंदिर, संगत जी अभी तक मैं गई नहीं हूँ, सॉरी। गुरु महाराज मुझे, गुरुपा हमेशा बुलाते हैं कि तू, हर रोज़ बोलते हैं बड़े मंदिर आ रही है, तो बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरी वेट कर रहा हूँ कुड़िए, बड़े आ जा, मिल जा। तो मैं, अगर ऐसा मैसेज आ रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, इसका मतलब बड़े मंदिर ज़रूर जाएँगे हम, 1 नंबर वाले के साथ। अभी तो मेरे हस्बैंड यहाँ, तो उनके साथ तो बड़ी इच्छा है कि मेरे बेटे के भी सारे काम बन जाएँ, उसको अमेरिका में पीआर मिल जाए, सेटल हो जाए, इनकम का भी सोर्स बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर वो उसको पीआर मिल जाए तो वो भी इंडिया आए फैमिली के साथ। तो फिर वो, मेरा मन में है कि सारे परिवार जाएँ गुरुपा के दर्शन करें बड़े मंदिर। तो उस वक़्त भजन सुन के ये एहसास आ रहा कि गुरुपा बड़े मंदिर से आ रहे हैं। तो गुरुपा बोलते हैं कि कुड़िए तेरे घर आ रहा हूँ तो खाली थोड़े ना आऊँगा, लेके आऊँगा ना, कुछ गिफ्ट्स लेके आऊँगा। तो ऐसे एहसास हो रहा था, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, बड़े मंदिर से आ रहे हैं। बहुत एक सुखद एहसास, सुंदर एहसास। तो संगत जी, ये थे मेरे चमत्कारिक सत्संग। और जैसा कि सुमन आंटी जी आपने बोला था कि जो आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, कोई चमत्कार होते हैं, उन घटनाओं का वर्णन कीजिए।
चलिए संगत जी, ये भी कह देते हैं जैसे कि हमें दर्शन हुए हैं। चलो संगत जी की एक श्रद्धा होती है, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, कबूतर के रूप में दर्शन हुए, या मोर के रूप में दर्शन हुए, या मोर पंख के रूप में दर्शन हुए। तो एक हम गुरुजी को, गुरुपा को याद कर लेते हैं, है ना? कि गुरुपा आपके इस रूप में दर्शन हुए हैं। जैसे कि मेरे भी मैंने पिल्लो के पास ही मोर पंख रखा हो तो दर्शन होते हैं। तो गुरुपा का मैसेज आता है, मैं मोर पंख के रूप में दर्शन दूँगा। तो संगत जी, ये थे सुमन आंटी जी आज के मेरे सत्संग, चमत्कारिक सत्संग। होप आप मेरे जल्दी से जल्दी शेयर करिए प्लीज़। शेयर कर देंगे। आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सारी संगत जी, आपका शुक्रिया जो आप अपने प्यारी-प्यारी आवाज़ों में शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और गुरुपा आपका कोटि-कोटि नमन, लख-लख शुक्राना, आप हमारे सारे कार्य कर दो। हम माँगते हैं आपके दर के। कई कहते नहीं गुरुपा के माँगने, अब माँग बच्चे हैं ना, माँगेंगे ही। मुझे मैं जानती हूँ आप तो बिन माँगे सब कुछ दे रही हो, फिर माँगते हैं ना आपके दर के, आप बच्चे हैं ना। बच्चों की आदत होती है, ये पापा टॉफ़ी ला दो, चॉकलेट ला दो, ये नई ड्रेस ला दो, ये पैसे दे दो, ये तो हम तो बच्चे माँगते रहेंगे, है ना? तो आप देते रहेंगे, आप तो बिन माँगे ही दे देते हो। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी, सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और मेरे सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और गुरु जी और सुमन जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और सुमन जी रोज ही हमारे सत्संग जो है वो अच्छे से शेयर करती हैं, इसलिए गुरुपा हमेशा उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें। और गुरुपा के पावन मंत्र से मैं से इस सत्संग का शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जब गुरुपा ने मुझे जो है अपने से जोड़ा, और मतलब गुरुपा जब हांगकांग आए मेरे पास और मुझे अपने से जोड़ा, उस वक्त उसके 1 महीने बाद ही लास्ट ईयर जो 2023 दिसंबर में गुरुपा मेरे यहाँ हांगकांग में मेरे पास आए थे। उसके बाद जब गुरुपा मुझसे जुड़े तो उसके 1 महीने बाद है जनवरी फरवरी में जब मैं ग्रुप वहाँ आई और मैं गुरुपा के बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई। उससे पहले मैं जो है हम वृंदावन गए थे। वृंदावन में जाते हुए हम हमें जो उस वक्त बहुत ठंड थी और बहुत ज़्यादा फॉग था। तो उस वक्त जब हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा फॉग था और हम मतलब किसी तरह से वृंदावन पहुँचे। जब हमें पूरे वृंदावन में अच्छी तरह से दर्शन वगैरह हो गए, जब हम रात को वापस आ रहे थे उस वक्त इतना ज़्यादा फॉग था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरे सिस्टर के हस्बैंड अंकल जो है वो कार ड्राइव कर रहे थे और हमारे आगे जो है बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा और फॉग इतना था कि रास्ता कोने से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस वक्त मैं तो बस गुरुपा का मंत्र जाप जो है वो करती जा रही थी और मैं यही प्रार्थना करती, भगवान बचा लो, आज हम कैसे पहुँचेंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे उसी वक़्त 2 बंदे जो हैं वो बाइक में आए और वो भी दिखाई भी नहीं दे रहे थे वो भी ढंग से, और पर वो बोले कि बहुत फॉग है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे कुछ भी हो सकता है, तो आप जो है वो हमारे पीछे-पीछे आओ और हमारे बाइक का जो उजाला है उससे थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से हम आपको वहाँ से निकाल पाएँगे। तो वो हमारे आगे-आगे चले और हम उनके पीछे-पीछे किसी तरह बाइक को फॉलो करते हुए किसी तरह से वहाँ से
रास्ता हमने क्लियर किया और हम भगवान का नाम लेकर सुरक्षित जो है वो वापस जो है वो दिल्ली पहुंच गए। इस तरह से हमें गुरुपा ने उस समय रास्ता दिखाया और हम किसी तरह से हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी। और कुछ बाइक वाले हमको रास्ता दिखाने के बाद वो कहाँ चले गए हमें पता भी नहीं चला। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। ऐसे लगा कि उस अंधेरे और मतलब ऐसी जगह पे वो अचानक जो आए, वो गुरुपा ने ही भेजा था किसी को जो हमें रास्ता दिखाया। अदरवाइज हम वहाँ से नहीं निकल पाते या कुछ भी हो सकता था। उसके बाद में देखा तो वहाँ साइड पे चारों दोनों तरफ जो है वो खाई थी, तो हम किसी तरह से वहाँ से निकले। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस तरह से वहाँ से निकाला और हम मतलब सही सलामत जो है घर पहुँच गए। तो मैं गुरुपा ने हमें हर वक्त हर चीज़ों से बचाया है। फिर गुरुपा ने मेरी मेरी मम्मा जो है वो हमारे पास थी। तो मम्मा की जो है बहुत मम्मा जो है वो गुरुपा से इतना मतलब जुड़ी नहीं थी, लेकिन वो भी मानने लगी थी। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी गुरु बनाए हुए हैं, तो वो एक मतलब उसमें थी कि मतलब मैंने तो गुरु बनाए हुए हैं, अगर मैं फिर भी दूसरे गुरु को भी बनाती हूँ तो मुझे पाप लगेगा। अगर मैं पुराने गुरु को छोड़ूंगी तो उन्हें पाप लगेगा। उसके बाद मैंने काफ़ी सत्संग सुनाए जो इस तरह से थे कई लोगों के। लेकिन मम्मा उनको गुरुपा को मानने लगी, लेकिन मानती हैं, लेकिन अपने गुरु को भी उन्होंने भी मानती हैं। तो अब मुझे समझ हम तो कुछ बोल नहीं पाए। मम्मा बस उनके सत्संग सुनती रहती थी और मतलब बहुत सत्संग सुने उन्होंने। एक दिन रात को वो सो रही थी और अचानक मैं तो सोई गई थी, बच्चे बैठे हुए थे, मम्मा सो रही थी और अचानक वो रात को ऐसे 1 बजे करीब बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि अरे पकड़ो पकड़ो, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाई, मम्मी 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 को बहुत ज़ोर से चिल्लाई। और तो मेरे बच्चे फटाफट भाग कर आए। तो उन्होंने नानी माँ क्या हुआ क्या हुआ। तो हमने पूछा मम्मी से, तो मम्मी मुझे बोलने लगी कि मुझे पता नहीं बहुत मतलब अचानक मैं सो रही थी, मुझे लगा कि मेरे पास जो है कोई मतलब मेरा कोई साया जो है मेरे पास सोया है। और बाद में वो मेरे शरीर से अंदर से निकला और निकला। तभी मेरी मम्मी बोली कि वो वैसे मेरी सांस घुटने लगी। तो साया जो है मेरे गले के ऊपर आ गया और मैं चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं ज़ोर से चिल्लाई इसलिए। और मैं तब तक मम्मी को दिखा कि उनकी मम्मी आई है और वो उस साया के पीछे भागी। और वो साया जो है मेरी मम्मी के शरीर से निकल कर और बाहर मतलब मेन डोर की तरफ भागा। और मेरी मम्मी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो उनके पीछे भागी। और मेरी मम्मी बहुत जोर से मम्मी मम्मी चिल्लाई और उनके शरीर से वो साया निकल कर बाहर की तरफ भाग गया। तो इस तरह से वो बहुत ज़ोर से मतलब ऐसे चिल्लाई और उन्होंने बताया। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तो आपके अंदर कुछ था जो कि मतलब आपको इतना तकलीफ़ें हो रही थी और वो गुरुपा ने आपके अंदर से निकाल दिया है कोई आई डोंट नो क्या था वो है। और मम्मी को उस तरह से मतलब उनके अंदर से वो चीज़ निकली। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने ही उनके अंदर से कोई चीज़ निकाली है, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत सारे कष्ट हुए हैं, मतलब बहुत सारे उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन और वो कान्हा जी की बहुत भक्त हैं। और बचपन से वो मतलब काफ़ी टाइम से वो कितने सालों के कान्हा जी की सेवा कर रही हैं। और उन्होंने ही मुझे भी कान्हा जी दिए थे, जिससे मैंने कान्हा जी मैंने भी रखे हैं, मैं भी उनकी सेवा करती हूँ। तो मैं मम्मा ने जब से दिए तब से मैं भी करती आ रही हूँ। लेकिन मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मानती, बहुत ज़्यादा कान्हा जी को प्यार करती है। तो और उनको कान्हा जी ने जो है किसी तरह से इन सारे संकटों से निकाला है। काफ़ी ऑपरेशन और मतलब परेशानियों के बाद भी वो अभी ठीक है। मतलब और वो अब आपके फिर जब काफ़ी टाइम के बाद जब वो अभी वापस गई, तो वो अभी जो है अयोध्या गई हुई थी। वहाँ पर उन्होंने वो बोली मैं गुरु जी को अपने साथ लेकर गई। ग्रुपा उनका ग्रुप जो है उनका जो जिसको वो गुरु जी को मानती है, उनका पूरा ग्रुप 10-12 दिन के लिए अयोध्या गया। और वहाँ से वो एक और जगह गए अयोध्या से। फिर उसके बाद फिर वृंदावन जाके
अब वापस आए हैं। मैं 10-12 दिन के बाद मेरी मम्मी वापस आई हैं और वो ठीक ठाक बिल्कुल हैं और बहुत खुश हैं। उनकी सारी यात्रा कंप्लीट हुई, उनके नी की सर्जरी हुई हुई थी अभी 2 साल पहले, और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ थी। उसके बाद भी उन्हें जो है गुरुपा ने इतनी शक्ति दी कि वो राम मंदिर में भी गई, और वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर वो जो है बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, वो वहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन करके आई। और जब वो वापस नीचे वापस आई तो वो हनुमान जी के मंदिर में थी, वो पूजा हो रही थी, तो वहाँ से ना हनुमान जी के मंदिर से मालाएं जो है वो फेंक रहे थे कि मतलब भक्तों को, तो वो 2 माला मेरी मम्मी के गले पर आकर गिरी। इसके लिए मैं कृपा का और हनुमान जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी मम्मा को ब्लेस किया, और वो उनको जो हनुमान जी की जो माला थी वो उनके गले पे आकर गिरी। तो मैं अंतर शुक्राना करूँगी, मेरी मम्मा ने सारे जो ये काफ़ी सारे जो है तीर्थ उन्होंने पहले ही कर लिए थे, और अब ये थोड़ा बहुत बचा था तो ये भी वो करके आ गई हैं और सही से आ गई हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना है। और मेरी मम्मी के अंदर से गुरुपा ने जो वो बुरी शक्ति जो भी कोई रहा होगा, जो उनको इतने कष्ट हो रहे थे, वो निकाल कर बाहर कर दी गुरुपा ने। तो मैं इसका अनंतम शुक्राना करूँगी। मेरी मम्मा को उन्होंने हर समय हर वक्त जीवन बख्शा है। इतनी तकलीफ़ों के बाद भी वो सब कुछ पूजा पाठ सिमरन करती जा रही हैं, एकादशी वो रखती हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरी मम्मा को जीवन देने के लिए, उनको हमेशा ब्लेस करने के लिए। हमारे अंग संग तो आप थे ही, आपने हमारे पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई है। इस तरह से हर किसी को संकटों से निकालना, हर किसी के माता पिता की रक्षा करना गुरुपा। हर संगत आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी संगत, और आप भी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। उनके सारे कष्टों को, उनके परिवार के कष्टों को दूर करते हैं गुरुपा। आपने मेरी मम्मा को इस तरह से बहुत अच्छी यात्रा बख्शी, और वो अभी बहुत ठीक है। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी गुरुपा के पावन मंत्र के साथ में। इस सत्संग को आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा, सुमन जी और संकट जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हर संगत पर बनाए रखना, सर्वत्र का भला करना गुरुपा। और हमें भी इतनी बुद्धि देना कि हम अपने कर्म अच्छे रखें और अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। आप कोई भी हमारे कष्ट न लेना पड़े, हर संगत आपकी इतने अच्छे से अपने कर्म करे कि मेरे गुरुपा को कोई कष्ट न लेना पड़े। हमारे गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के कष्टों को अपने पर लेते हैं। गुरुपा, आई लव यू। आपके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कल भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, आप रोज़ ही मुझे बटरफ्लाई को बुद्ध के रूप में दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल आप मेरे साथ होते हैं, मुझे ऐसा एहसास हमेशा होता है गुरुपा। आपके बिना तो आपकी बेटी कुछ भी नहीं है। हमेशा आपकी बस आप आप मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। जय गुरु जी। हर तरह से अपनी संगतों का सबका भला करना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे 40 दिन का शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है। संगा जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज 6 तारीख है और इस समय 5 बज रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के तो शुक्राना रोज होते रहते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं गुरुपा। रोज के शुक्राना
पर उतनी जितना गुरुपा हम लोग के ऊपर शुक्राना करते हैं उतना हम उनकी बड़ाई नहीं कर पाते, ना उनका शुक्राना कर पाते हैं। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए या गुरुपा और संगत जी, सुमन आंटी जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कल मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिया और मैं अपने बाहर गेट के पास बैठी थी तो गेट पे ब्लैक और क्रीम कलर की तितली, ब्राउन कलर की तितली, ऑरेंज कलर की तितली आके घूम घूम के प्लेस कर कर जा रही थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे ऊपर दया करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी दुखिया जन की दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबके दुख हरते हैं। संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मेरा जीवन कब खत्म हो जाएगा। मेरे अच्छे बुरे कर्मों की सजा मुझे ही देना गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे कर्मों का जो भी हिसाब होगा गुरु जी मुझे ही देना, आज देना और मेरे परिवार पर दया करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम आपके हाथों की कठपुतली हैं, जैसा चाहो वैसे नचाना हमें। भगवान मिलना कठिन नहीं है, भगवान से प्रेम करना कठिन है गुरुपा। गुरुपा ने बताया कि कहा कि तेरी रातों में जो नींद खुल जाती है बेटी, तुझे जो गंदी बदबू आती और नींद आती, तेरे को लगता है कोई गंदगी है तेरे आसपास। सब कुछ एक काले जादू का असर है। परसों संगत जी परसों मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बदबू आ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जैसे लग रहा था कि मेरा मुंह बदबू कर रहा है, मेरे अंदर से बदबू आ रही है। कहाँ से बदबू आ रही मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दिया और बताया कि तेरे ऊपर किसी ने बहुत बड़ी गंदी क्रिया की है, उसकी वजह से तुझे बदबू आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ये बताने के लिए। गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक करने वालों को रोकिए गुरुपा। मैं ऊब चुकी हूँ इनसे गुरुपा, बहुत बहुत ऊब चुकी हूँ। ये लोग पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है। संगत जी, जब से गुरुपा ने बताया उसके बाद से मैंने पूजा पाठ भी किया। कल तो मैं सुबह में अमृत वेले में मैंने ये सत्संग शेयर किया। उसके बाद शेयर करने के बाद मैं नहाई, 5 बजे मैं नहा के पूजा पाठ किया और गुरुपा ने 11 दिन का शिव पुराण पढ़ने के लिए 11 दिन का सेवा बख्शी है। तो मैंने जो शाम को मैं पढ़ती थी उसे मैंने सुबह कर दिया, अमृत वेले में कर दिया है। तो मैं कल से
शिव पुराण पढ़ना शुरू किए और हनुमान चालीसा का पाठ किया 7 बार संगत जी। उसके बाद से मुझे वो बदबू आना बंद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके प्रश्नों का उत्तर आया है। मेरे ये संदेश आए, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। गुरुपा ने मुझसे बात करना चाहा तो मुझे सत्संग के द्वारा मुझसे बात की। अभी सुनो सत्संग, तेरे साथ भी चमत्कार होने लगेगा। बेटा, तूने अपने जीवन में बहुत बेवकूफ़ियाँ करती। अब जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा। तुझे आज खास संकेत दे रहा हूँ। सत्संग सुन ले और सब मुझ पे छोड़ दे। सत्संग अनदेखा ना कर। गुरुपा, हमें क्या पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा भी जो हमारे लिए अच्छा होगा वही आप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं गुरुपा, उसे मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे रहस्यमय संकेत आपके जीवन के नए अध्याय को शुरू करेगा। इसे नज़रअंदाज न करें। खुशियों की चाबी है। अभी सुन, तेरे टेंशन खत्म होने होने के रास्ते मिलेगा। बेटी, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर। ये सुन, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। तू सेफ है, तेरा परिवार सेफ है। और सुन, तुझे ऐसा कहना चाहिए था कि उसने बहुत कुछ किया है तेरे लिए। ये सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा, आप मेरे अंग हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप हमें ब्लेस करते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपने रहने का एहसास हर वक्त हर वेले करते हैं। गुरुपा ने मेरा एक काम और भी किया है आज संगत जी, जो मैं अभी तक शेयर नहीं की हूँ तो थोड़ा आधा अधूरा ही की हूँ, पूरा नहीं की हूँ। वो मैं कल के सत्संग में शेयर करूँगी। कल के सत्संग में मैं उसे शेयर कर दूँगी। आज अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दिन का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मेरे पूजा का टाइम हो रहा है, इसके लिए मैं अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम कर रही हूँ। और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी रोशनी आ रही है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी रोशनी आ रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हमें समय से उठाने का शुक्राना, हमसे अमृत वेला करवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। सबके ऊपर कृपा बरसाइए। सुमन आंटी के ऊपर कृपा बरसाइए, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, हमें आपसे मिलाती हैं और आपको हमसे मिलाती हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं पटना से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुपा ने मेरे साथ बहुत बड़े मिराकल्स किए हैं। गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस किए हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत बड़े संकटों से बचाए हैं। कल मेरे एक्सीडेंट होते होते बचा है। गुरुपा ने मुझे बचा लिया। इसके लिए मैं शुक्राना अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा आपका। गुरु जी हमेशा बोलते हैं तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। तो कोई टेंशन ना ले। तो खुद ही कभी टेंशन लेने की लोड नहीं है। तो क्यों घबराती है? तेरे पिता तेरे साथ है ना। बड़ी मंदिर तेरा मायका, तो कब आएगी? मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगा। अनंतम कोटि शुक्राना पे गुरुपा बड़े मंदिर बुलाने के लिए। लव यू गुरु जी। आप ही बुलाओगे मुझे, जल्दी बुलाओ गुरुपा। मैं कब से तैयार बैठी हूँ। गुरुपा ने मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस किया है, मुझे हेल्थ ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेस किया है। और संगत जी ये शुक्राना है, इसलिए मेरे मोबाइल में कुछ इश्यूज आ गए थे जिससे मैं शुक्राना नहीं शेयर कर पा रही थी। गुरुपा से 5 मिनट का टास्क किया। गुरुपा मैं आपका शुक्राना नहीं शेयर कर पा रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ कुछ करें। गुरुपा 5 मिनट के अंदर मेरे मोबाइल में जो भी सोच था सारे सही कर दिए। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, उसका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा। सच में मेरा पिता मुझे मिल गया। आप हाथ पकड़े हो, सब काम करवाते हो गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरुपा से मैंने एक अरदास की हुई है। गुरुपा जब अरदास पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं शुक्राना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। लव यू सुमन आंटी। लव यू संगत जी। प्लीज शेयर कर दीजिएगा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग मुंबई से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जब मैं अकेली 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, तब साईं बाबा हमेशा मेरे साथ थे। और नवंबर 2023 के बाद नहीं पता कब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। Then every day I had a शुक्राना सत्संग happening at home. मैंने फिर YouTube में सत्संग सुनने लगी और उसी टाइम मेरा बेटा को स्किन इरिटेशन हुआ था। जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से ठीक हुआ मेरा बेटा। उसके बाद मेरे लेफ्ट आई के अंदर बड़ा बॉयल हुआ था। गुरुजी का सत्संग गुरुजी का मैसेज था, 40 दिन जल प्रसाद डालो और डॉक्टर के पास नहीं जाना। और अब ठीक हो गया है। जय गुरुजी। मैं और शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी। तब तक के लिए एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सभी संगत, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कि मेरे थोड़े बहुत अटके हुए काम पूरे होने लगे और मेरे घर में पॉजिटिविटी आने लगी।
गुरुजी ने तो वैसे तो हमको बहुत दिनों से, बहुत सालों से ही संभाल के रखा हुआ है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें हर पल, हर क्षण, हर वक्त दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में, जिसको जैसा पॉसिबल हो सके वैसा दर्शन देते हैं, वैसा फील कराते हैं। कभी खुशबू के रूप में, कभी गुलाब की खुशबू, कभी मोगरा की खुशबू, जैसे कि हम और संगत लोग उसे सुनते हैं। सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है, किसको किस रूप में और किस ज़रिए वो अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। इसलिए गुरुपा तो सबके साथ हैं, सबके अंग संग हैं, सबके सुनते भी हैं, सबको बहुत बहुत प्यार भी करते हैं। और सुमन आंटी जी हमारे सबके सत्संग को शेयर करती हैं, बहुत दूर दूर तक पहुंचा देती हैं, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर में भी। इसलिए सुमन आंटी जी पर गुरुजी का खूब खूब मेहर बनी रहे, सभी संगत वालों पर खूब खूब मेहर बनी रहे। अभी अपने सभी संगत बेटा बेटियों के जीवन में गुरुजी महाराज सबकी खुशियाँ लाएं, दुख दूर करें, चाहे किसी भी प्रकार के दुख हो, कोई पैसे से परेशान हो, कोई किसी रिश्ते में अनबन हो रखी हो, या कोई जैसे कि हो ही रहा है आजकल, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, हर कोई ना कोई इंसान या किसी का बड़ा काम रुक रखा हो, जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कैसे भी हो, तो सारे दुख दूर करेंगे गुरुपा, करते भी हैं, बस टाइमिंग उनका होता है और करना भी उन्होंने ही होता है। हमें तो सिर्फ संतोष करना सिखाया गुरुपा ने, और सब्र करना सिखाया है। काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं जब गुरुजी हमारे लाइफ में आ जाते हैं, वो हमारे बाँह पकड़ लेते हैं, अच्छी अच्छी उम्मीदें आने लग जाती हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आने लग जाते हैं। कल की ज़िंदगी कुछ और थी, आज की ज़िंदगी कुछ और है। मैं यही सब सोचती रहती हूँ, कई बार बैठे हमें कितना चेंजेस आ गए हम लोगों के लाइफ में, कितने अच्छे अच्छे संगत भाई बहन मिले हैं, कितने अच्छे अच्छे संगत परिवार मिला है, कि सबके हम विचार सुनते हैं, सबके साथ उनके अपने अलग अलग अनुभव सुनते हैं। जब से गुरुजी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, यही सब सुनने को मिलता है, सभी से अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है। गुरुजी सबके कष्ट छोटे छोटे रूपों में काटते हैं, कभी सपनों में कटवाते हैं, तो कभी हकीकत में कटवाते हैं, छोटे छोटे रूप करके किसी को। और गुरुजी का तो पहला यही होता है, सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, और सबके जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं, तरीके बताते हैं, टेलीपैथी द्वारा सबको अपना मैं हूँ करके एहसास दिलाते हैं, हर चीज़ में दिलाते हैं। बटरफ्लाइज इतने प्यारे प्यारे उड़ उड़ के आते हैं, इतने अच्छा लगता है उनको देख के, मन खुश हो जाता है, इतनी सुंदर सुंदर होती है। ओम दर्शन देते हैं, रोटियों में क्या, कड़ा प्रसाद में क्या, मतलब कि हर जगह हर किसी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग अनुभवों से ये सब पता चलता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे सर पे हाथ उनका सदा यूं ही बना रहे। और सभी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सुमन आंटी जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सभी पर, हम सब पर गुरुजी की मेहर यूं ही बनी रहे, खूब खूब सबको गुरुजी ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मुझे गुरु जी का मैसेज, लोटे के बारे में गुरु जी का मैसेज आया। संगत जी, वो थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, मैसेज आया लोटे के बारे में। और संगत जी, जब शाम को मैं राख के साथ लोटा मांज रही थी तो लोटे के ढक्कन पर छोटे छोटे ओम भरने पड़े थे। शुक्राना गुरु जी, लोटा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। और लोटे पर छोटे छोटे ओम दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा ओम, बाकी छोटे छोटे ओम थे। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरुजी। तो फिर बाद में मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप पे मैंने माथे पर तिलक लगाया था, तो गुरुजी ने गुलाब का फूल बना दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमें इतना ब्लेस करने के लिए, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हमारी दीवार पर भी कभी गुरु नानक देव के दर्शन होते हैं, कभी ओम के होते हैं, कभी हनुमान के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये आपका घर है गुरुजी, गुरुजी आपने ही ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, हर सांस, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने भी बहुत ही कठिनाई देखी है, पर मेरे गुरुजी साथ थे तो सब ठीक हो गया। कुछ और भी ठीक होना बाकी है, वो भी गुरुजी करेंगे ठीक। मेरे गुरुजी को सब कुछ पता है। ये मेरे गुरुजी का घर है। मेरे घर की एक एक बात मेरे गुरुजी को ही पता है। शुक्राना गुरुजी इतना सब ठीक करने के लिए। शुक्राना, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि तेरी बेटी पर संकट है। गुरुजी, जो भी संकट है, हमने तो आप पर विश्वास किया है, वो संकट हमारे पास पहुंच भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, हर सांस, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरुजी। थोड़े से हमारे पैसे हमने कहीं दिए थे और गुरुजी की कृपा से वहां से हमें मुनाफा होगा। गुरुजी ही करेंगे सब कुछ। हमें यही आशा है कि गुरुजी की कृपा से वहां से हमें मुनाफा हो जाएगा और गुरुजी की कृपा से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। शुक्राना गुरुजी, हर राह दिखाने के लिए शुक्राना। अपने बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर सांस शुक्राना गुरुजी। बस अपने बच्चों का हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरुजी। हम आपके बिना अधूरे हैं गुरुजी। बहुत भटक गए हैं, बहुत। अब जाके हमें रास्ता मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। यह मेरा पहला सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मध्य प्रदेश से सुमन बोल रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से जर्नी बताओ। तो गुरु प्यारी संगत जी, मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी। अक्सर ही मैं YouTube स्क्रॉल करती हूँ। जैसे कि मैं रोजाना ही स्क्रॉल करती थी, गुरु जी का स्वरूप देखकर मैं रुक गई। मुझे जिज्ञासा हुई कि इतने तेजमय कौन से गुरु हैं। इसी जिज्ञासा के चलते मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अब मैं आपको इससे भी पहले की अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ।
कई साल पहले मैं दूसरों से परिचितों से जब बात करती थी तो यह सुनती थी कि उन्होंने गुरु बना लिया है, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। मेरे पिताजी ने दिल्ली के लाल बाबा को गुरुजी बना लिया था। ऐसा मैं बचपन से सुनती आ रही थी। मैंने अपने परिचितों से पूछा कि मैंने अपने परिचितों से पूछा कि मैंने गुरु नहीं बनाया है। यदि गुरु नहीं बनाओ तो क्या होता है? परिचितों ने बताया कि जब हम किसी की पूजा में अग्नि में होम डालते हैं तो वो स्वीकार नहीं होता है। यदि गुरुजी बना लेते हैं या गुरुजी की दीक्षा ले लेते हैं तो अग्नि में होम करने से वो स्वीकार हो जाएगा कि उन गुरुजी के थ्रू आया है। मैं बड़ी असमंजस में थी कि गुरुजी किसको बनाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आजकल मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किसको गुरु बनाना चाहिए। जब गुरुजी मिले तो हृदय ने कहा कि ये ही मेरे गुरुजी हैं और मन ही मन में गुरुजी को अपना गुरु बना लिया। अब वो पिताश्री मेरे प्यारे गुरुपा हैं जो इस तरीके से मुझे मुद्दतों बाद गुरुजी मिल गए और मेरे प्यारे गुरुपा भी। सात मार्च 2024 के आसपास ही मैं गुरुजी की संगत बन गई। एक बार मैं डॉक्टर के यहाँ अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। चेकअप के लिए जाना था मुझे, तो ऑटो से जाना था। तो जो आजकल बैटरी वाली ऑटो चल रही हैं वो काफी ऊंची ऑटो है, उसमें मैं चढ़ नहीं पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरी मेडिकल की फाइल ले जाइए, मैं तो ऑटो में चढ़ नहीं पा रही हूँ और मेडिकल की रिपोर्ट देखकर वो आगे का ट्रीटमेंट बता देंगे। इस बात पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि पेशेंट का जाना जरूरी है, डॉक्टर साहब बीपी और शुगर चेक कर लेंगे। इतने में ही एक युवक एक फर्श का पत्थर लेकर आया। उसने मेरे पाँव रखने के लिए वो फर्शी वाला पत्थर रख दिया। मैंने फौरन मुड़कर देखा कि मेरी मदद करने ये कौन आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो हैंडसम युवक था और मैं उसे नहीं जानती थी। जब मैं सत्संग सुनने लगी तब मुझे समझ में आया कि वो गुरुजी ही थे, मेरी सहायता करने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। समझिए गुरु प्यारी संगत जी की गुरुजी की आज्ञा से यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैंने गुरुजी को घर में जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर मन ही मन मान लिया है। कल्पना करिए कि मेरे गुरुजी यहाँ पर है। गुरुजी ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट है। जहाँ मैंने गुरुजी के स्वरूप होने की कल्पना की है वहीं पर जो जगह मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु प्यारी संगत जी, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, उन्हें कई तरह के हेल्थ इश्यूज हैं। भोपाल के ASG हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी आँख का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन करवाने के लिए भोपाल गए थे। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि जो
डॉक्टर साहब पहले से ट्रीटमेंट कर रहे थे, वे 15 दिन की छुट्टी पर गए हैं, तो मुझे निराशा हुई। मैं सोच रही थी कि वे ही डॉक्टर साहब मेरे पति की आंख का ऑपरेशन करें, क्योंकि उन्हें आंख की स्थिति का पता है। जब हॉस्पिटल वालों ने उन डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया और बताया कि उनका पेशेंट ऑपरेशन के लिए बाहर से आया है, तो डॉक्टर साहब सहर्ष ही आ गए और उसी दिन मेरे हस्बैंड की आंख का ऑपरेशन हो गया। तो ये असंभव कार्य गुरु जी की कृपा से ही संभव हो पाया। ऐसा असंभव कार्य केवल मेरे गुरुपा ही करवा सकते हैं। इसके लिए गुरु जी को अनंतम 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 बारंबार हृदय से शुक्राना करती हूँ। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, वो भी हमारे लिए वो भी करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जय गुरुपा। अब सुमन आंटी भी प्यारी संगत जी पर कृपा बरसाएं। सुमन आंटी जी अपना अनमोल समय देकर परहित का कार्य कर रही हैं, उन पर मेहर करें। गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे पति को होने वाली शारीरिक पीड़ा को ठीक कर दीजिए, उन्हें खुद के बल पर चलने योग्य बना दीजिए। आपकी बड़ी मेहर होगी। गुरु जी, आपको बारंबार अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मुझसे जो भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग कहने में, उसके लिए मैं गुरु जी से, सुमन जी से, प्यारी संगत जी से क्षमा मांगती हूँ। अब मैं अपने तीसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मध्य प्रदेश से सुमन बोल रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे हमेशा यह एहसास होता रहता है कि गुरु जी मेरे आसपास ही हैं, मेरे अंग संग हैं। अक्सर ही वो मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मन को सांत्वना देती है कि मेरे गुरु जी मेरे पास हैं। मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 2023 में मैंने तनिष्क ज्वेलर्स से कंगन लिए थे, जिनमें की काफी कलाकारी का काम था। उसमें जो डिजाइन थी वो 2 जगह से टूट गई थी और मैं सोच रही थी कि तनिष्क ज्वेलर्स जो हमारे घर से काफी दूर है, वहाँ मुझे इसको सुधारने के लिए भेजना पड़ेगा और वो यहाँ पर नहीं सुधारते हैं। कलकत्ता भेजकर
ज्वेलरी को कलकत्ता भेजकर ही सुधरवाते हैं जहां वो बनी होती है। तो फिर सूटेबल टाइम आने पर मैंने अपने वो कंगन तनिष्क ज्वेलर्स बेच दिए और मन में सोचा कि इसमें गोल्ड का डिजाइन टूट गया है तो कम से कम 5-10 हजार का अमाउंट लगेगा ही लगेगा। वहाँ ज्वेलर्स में जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा कि इसमें आपके 5 या 10 हजार रुपए का अमाउंट लगेगा। फिर मैंने उनको बोल दिया कि आप ये सुधारवा दें, तो उन्होंने सुधारने के लिए कलकत्ता भेज दिया और बोले कि जब ये ठीक हो जाएगा तब हम आपको कॉल करके बता देंगे। करीब 1.25 महीने बाद उनका कॉल आया और हम वो कंगन उठाने गए तो पता चला कि हमको कोई भी अमाउंट नहीं देना है। अभी वो ज्वेलरी गारंटी पीरियड में ही थी, इसलिए हमें कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्रिया। जो मैंने सोचा ही नहीं था कि तनिष्क ज्वेलर्स वाले अपना गोल्ड लगाकर मेरे कंगन सुधार देंगे, वो काम गुरु जी ने करवा दिया। ऐसे काम जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये आसानी से हो जाएंगे, वो बातें हमारे प्यारे गुरु जी करवा देते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमारे गुरु जी हमारे लिए कितना अधिक करते हैं, अपनी पीड़ाओं को, हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जन्मों जन्मों से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मैं बचपन से ही शिव जी की भक्ति किया करती थी, उनके मंदिर जाती थी और जल भी चढ़ाती थी, पुष्प भी चढ़ाती थी। मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, फिर भी मैं शिव जी की पूजा करती थी। गुरु जी ने बड़ी कृपा की जो मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। इसके लिए मैं उनकी आजन्म ऋणी रहूंगी। ऐसे प्यारे गुरु का को मेरा बारंबार नमन। अब मैं चौथे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जो भी गलती मुझसे हुई हो उसके लिए मैं सुमन जी से, प्यारी संगत जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।